हमारे सौरमंडल में सूरज सब जगह से एक जैसा नहीं दिखता। कहीं से यह बहुत बड़ा दिखाई देता है तो कहीं से यह बहुत छोटा, कहीं से यह बहुत चमकीला दिखाई देता है तो कहीं से यह छोटे से बिंदु जितना। हमारी पृथ्वी से सूरज कुछ ऐसा दिखाई देता है और पृथ्वी से सूरज करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। और हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों से सूर्य अलग अलग दूरी पर मौजूद है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध यानी कि मरकरी सूर्य से करीब 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर दूर है, तो सबसे दूर दराज का ग्रह नेपच्यून सूर्य से करीब 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। सूरज और ग्रहों के इस फासले की वजह से सूर्यमंडल में विभिन्न ग्रहों से सूरज भी एक जैसा नहीं दिखता। तो चलो दोस्तों, आज हम जानते हैं हमारे सौरमंडल में अलग अलग ग्रहों पर सूर्य कैसा दिखता है। आपका स्वागत है हेल्थी और साइंटिफिक नॉलेज से परे हमारे चैनल जीजे नॉलेज में, और मैं हूं मेहता जयदत्त। यहाँ दिखाई जाने वाली कुछ तस्वीरें नासा द्वारा ली गई है तो कुछ नासा द्वारा बनाए गए एनिमेशंस और 3D ग्राफिक्स हैं, और इन फोटोज से दिखाया गया है कि किस ग्रह से सूर्य कैसा दिखता है। तो शुरुआत करते हैं सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध यानी कि मरकरी से। बुध सूर्य से 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर की दूरी के साथ सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह है, इसलिए सूर्य भी यहाँ से काफ़ी चमकीला और बहुत बड़ा दिखाई देता है। यहाँ से सूरज करीब हमारी पृथ्वी से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा और 10 गुना ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। आगे है शुक्र यानी कि वीनस ग्रह। शुक्र सूर्य से करीब 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर दूर स्थित है और इसी के साथ सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, लेकिन यह ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जी हाँ, ये बुध से भी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि बुध पर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसलिए उसकी सतह पर गर्मी का संग्रह ही नहीं हो पाता। उसका एवरेज टेम्परेचर 487 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, परंतु शुक्र पर एटमॉस्फेयर मौजूद है और वो भी बहुत घना, इसलिए यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनती है और टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। शुक्र की सतह से सूरज कुछ ऐसा दिखाई देता है। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ठीक से दिखाई ही नहीं देता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र का वातावरण काफ़ी घना है, जिसकी वजह से यहाँ पर 90% सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, या तो यूँ कहे कि बिखर जाती है। इसलिए दिन में शुक्र के ऊपर से बस आप रोशनी को ही देख पाते हैं। यहाँ पर सूरज हमें ठीक से कभी दिखाई ही नहीं देगा। पृथ्वी से तो सूरज को हम रोज देखते हैं, जैसे कि आगे बताया गया है। पृथ्वी से सूरज करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है और यहाँ इतनी सूर्य की रोशनी पड़ती है कि यह ग्रह जीने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूलित है। चंद्र। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चंद्र कोई ग्रह तो नहीं है, पर यह पृथ्वी का उपग्रह है। मगर यहाँ से भी हम देखें तो चंद्र का वातावरण पूरा वैक्यूम है, इसलिए दिन में सूर्य पृथ्वी से थोड़ा सा ज़्यादा चमकीला दिखता है, पर साइज में हमारी पृथ्वी के समान ही दिखता है। चंद्र से हम सूर्य ग्रहण को भी देख सकते हैं जब चंद्र और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है मंगल ग्रह। मंगल से हमारे सूरज की दूरी 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। यहाँ से हमारा सूरज करीब करीब हमारी पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देता है, पर हमारी पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है। और मंगल का आसमान हमारी पृथ्वी की तरह ब्लू नहीं, लेकिन पिंकिश रेड का है। यहाँ पे सूर्यास्त का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। गुरु ग्रह से सूर्य करीब 77 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है। गुरु सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और पूरा का पूरा गैस का गोला है, इसीलिए यह ग्रह कोई ठोस सतह से नहीं बना। ये एक विशालकाय गैस प्लैनेट है, और अगर हम इसके भीतर जाते हैं तो हमें अलग अलग रंग के बादल और धुआं दिखाई देगा। गुरु ग्रह तक सनलाइट हमारी पृथ्वी से 27 गुना कम पहुंचती है, लेकिन गुरु के वातावरण की ऊपरी परत से हम देखें तो हमें सूरज कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो हमारी पृथ्वी से काफ़ी छोटा है। शनि ग्रह।
दोस्तों शनि भी एक गैस प्लैनेट है और सूर्य से इसकी दूरी करीब 1 अरब 43 करोड़ किलोमीटर है। शनि के वातावरण में सूरज बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। वो यहाँ से हमारी धरती जितना ब्राइट भी नहीं दिखता और यूरेनस और नेपच्यून जितना बहुत दूर भी नहीं दिखता। इसलिए यहाँ का आसमान थोड़ा सा ब्लूएस्ट और मनमोहक दिखता है। लेकिन शनि के उपग्रह टाइटन पर ठोस सतह मौजूद है, वहाँ से सूरज बेहद ही खूबसूरत दिखाई देगा। दोस्तों हमारी पृथ्वी के बाद पूरे सौरमंडल में टाइटन ही ऐसी जगह है जहाँ की सतह में पानी तरल रूप में मौजूद है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। हाँ, गुरु के उपग्रह यूरोपा पर पानी के अस्तित्व के सबूत तो मिले हैं, मगर वो पानी भूगर्भ में बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा है, सतह पर पानी नहीं है। शनि के उपग्रह टाइटन पर महासागरों का अस्तित्व भी है। यहाँ का आसमान मीथेन और नाइट्रोजन के बादलों से भी घिरा है। इसलिए पृथ्वी की तरह टाइटन पर भी मॉनसून सीजन है, जिसकी वजह से यहाँ पर जगह जगह पर मीथेन के समुद्र और तालाब है। यूरेनस से सूरज करीब 2 अरब 87 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये ग्रह भी एक गैस प्लैनेट है और यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है। यहाँ से सूरज काफ़ी दूर दिखाई देता है और यहाँ की जगह कम रोशन रहती है। नेपच्यून, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि नेपच्यून और सूरज के बीच का फासला करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। नेपच्यून भी एक गैस प्लैनेट है और इसके वातावरण से भी सूरज करीब करीब यूरेनस से भी थोड़ा सा छोटा दिखता है और यहाँ पर भी सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है। दोस्तों हमारी अगली मंजिल कोई ग्रह तो नहीं है, लेकिन हाँ कई सारे लोगों के मन में और मेरे मन में भी इसके लिए बहुत जगह है, और वो है हमारा प्लूटो। प्लूटो सूरज से करीब 5 अरब 90 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बेहद ही कम सूर्य प्रकाश पहुँच पाता है। प्लूटो पर गिरने वाला सूर्य प्रकाश पूनम की रात में पृथ्वी पर गिरने वाले चंद्रमा की रोशनी से कम होती है। इसलिए प्लूटो का तापमान -223 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ से हमारा सूरज बेहद ही छोटा और बहुत ही कम चमकीला दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थे विभिन्न ग्रहों से सूरज के दिखाई देने के साइंटिफिक प्रेडिक्शंस, और रियल लाइफ में इसमें थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो और हो सके इतना शेयर करो, और आप प्लीज़ हमारे चैनल जीजे नॉलेज को सब्सक्राइब करो। आगे मिलते रहेंगे हेल्थी नॉलेज के साथ। हैव अ गुड डे, टेक केयर।